नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल का नेम है ज्ञानेश्वर ताले। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ महाभारत का भाग तीसरा यानी पार्ट तीसरा। देखिए, हमने दो पार्ट में देखा है। फर्स्ट पार्ट में देखा महाभारत की पार्श्वभूमि और सेकंड पार्ट में देखा जो देवव्रत है उनका किस तरह उनका नामकरण हुआ और नाम उनको मिला, वो देखा। अभी हम देखेंगे भीष्म की प्रतिज्ञा जो महाभारत का पार्ट थर्ड है यानी 3 है। देखो क्या बोलते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। अभी क्या हुआ जो तो देखिए, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। बाद में 4 वर्ष और बीत गए। धीरे धीरे करते हुए 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। देखो, राजा शांतनु जो भीष्म के पिता थे यानी देवव्रत के पिता थे, वो एक दिन यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी उनको। यमुना के तट पर क्या एक अप्सरा सी सुंदर तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। तरुणी का नाम क्या था? तो सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। आपको पता है, मैंने सेकंड पार्ट में जिन्होंने सेकंड पार्ट देखा है उनको पता है किस तरह गंगा ने वो देवव्रत उनके पास दिया और वो चली गई। तो उनके गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वो अभी क्या इस तरुणी को देखकर वो चला गया, देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में ही बलवती हो उठी। और इस तरह क्या हुआ, अभी जो शांतनु राजा है, शांतनु राजा को लगा कि अभी या इस सुंदरी को या सुंदर अप्सरा को क्या करना है, या सत्यवती को क्या अपनी पत्नी बनाना है। ऐसी मन में उन्होंने ठान ली और ऐसी इच्छा उनमें व्यक्त हुई उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। और बाद में उन्होंने क्या किया, उनको प्रेम की याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है। देखो, सत्यवती उस टाइम बोली क्योंकि तब शांतनु ने, जो राजा शांतनु है, उन्होंने बोला कि मुझे आपसे क्या करना है, विवाह करना है। मेरे पिता वो जब सत्यवती बोली मेरे पिता मल्लों के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। देखो, वो सत्यवती बोलते पहले मेरे पिता की अनुमति ले लीजिए, फिर मैं तैयार हूँ, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। देखो, अभी राजा शांतनु केवटराज से मिलने गए और मिलने जाने के बाद उन्होंने उनको पूछा कि मुझे आपके लड़की से विवाह करना है। तब केवटराज ने उनके सामने एक शर्त रखी यानी वचन देना उन्होंने चाहा। तो एक वचन आपको देना पड़ेगा, ऐसे केवटराज शांतनु राजा को बोलते हैं। तो अभी जो केवटराज है वो केवटराज कौन से वचन मांगते हैं अभी देखेंगे। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। आप जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, ऐसे राजा ने कहा। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। देखो, केवटराज बोले कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात आप मुझे वचन दे सकते हैं। देखो, अभी तो ये थोड़ा जो वचन है वो थोड़ा कठिन था क्योंकि आपको पता है हमने सेकंड पार्ट में देखा कि जो देवव्रत है वो क्या हस्तिनापुर के राजकुमार बन चुके थे। तो अभी दूसरे राजकुमार नहीं बन सकते थे, पर अभी थोड़ा प्रश्न उनके सामने पड़ा, निर्माण हुआ कौन सा, शांतनु का। तब राज सिंहासन जब केवटराज बोले कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, यानी कि इसका सत्यवती का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हो तो आप शादी कर सकते हो। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, उनको थोड़ी अलग सी लगी।
गंगासूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। उस टाइम राजा शांतनु को ऐसी कल्पना भी उनके यानी मस्तिष्क में, उनके मन में नहीं आई। निराश और विघ्न मन में से वह नगर की ओर लौट गए, और वो थोड़े निराश हो गए, और क्योंकि वो इस तरह सोचते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हस्तिनापुर के राजकुमार कौन बनेंगे, देवव्रत ही बनेंगे, यानी पितामह भीष्म ही होंगे। किसी से कुछ भी न किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। देखो, जिस तरह एक कीड़ा किसी चीज़ को कुतर खाता है, जैसा चूहा किसी कपड़े को या किसी कागज़ को, इसको क्या करता है, वो कुतर कर खाता है, उस तरह वो क्या खाने लगा। यानी कीड़ा, कौन सा कीड़ा भी हो, आप जब देखते हैं कि जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधे पर कीड़े होते हैं, जो कीड़े जिस तरह उनके पानों को, उसके पत्तों को क्या करते हैं, कुतर कर खाते हैं, तो वो क्या, उस तरह वो चिंता भी उनको खाने लगी। यानी चिंता उनके मन में बहुत सारी हो गई, किसके, राजा शांतनु के मन में। अभी देखेंगे आगे क्या होता है। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। तब क्या हुआ, देवव्रत ने देखा मेरे पिताजी क्या चिंतित दिख रहे हैं, और उनके मन में कोई ना कोई व्यथा है, इसलिए उन्होंने वो जान लिए। कौन जान लिया, देवव्रत ने उनके पिताजी का दुख, चिंता जान लिया। और एक दिन उसने शांतनु से पूछा, एक दिन यही उन्होंने शांतनु से पूछा, यानी राजा शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। देखो, अभी वो जो देवव्रत है, यानी पितामह भीष्म है, यानी उनके पिताजी को पूछते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ नहीं, सब कुछ आपके पास है, और संसार की हर एक चीज़ आपको मिल सकती है, ऐसा कौन सा सुख नहीं जो आपको मिल नहीं सकता, जो आपको प्राप्त न हो। फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका कारण क्या है? आपके पास तो सब कुछ है। पिताजी, मुझे बताइए, आपका चिंता का कौन सा कारण है? आपको किस बात की चिंता है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी चिंता कम करता हूँ। ऐसे वो सोचते हैं। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई। ऐसे उन्होंने क्या किया, राजा शांतनु ने अपने बेटे को ऐसे ही गोलमोल जो बातें हैं, इधर उधर की बातें बताई। फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। पर जो देवव्रत है, यानी पितामह भीष्म है, वो क्या, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण देर न लगी, उनको देर न लगी। उन्होंने राजा के साथ सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी, वो सब उन्होंने उनको पूछ ली और जान लिया। उन्होंने उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए। अभी शांतनु राजा के पुत्र जो देवव्रत है, वो सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। अभी आपको तो पता है केवटराज ने ये क्या शर्त थी, एक वचन देने को उन्होंने कहा था राजा को। तब उस टाइम राजा तो वचन दे न सके, तो इसी कारण वो चिंतित थे और घर लौट गए। परंतु बाद में जब देवव्रत ने उनके पिताजी का दुख जान लिया, चिंता जान ली, तब उन्हें वो केवटराज के पास जाने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि आपके पुत्री का विवाह राजा शांतनु से कर दे। तो केवटराज ने वही शर्त दोहराई, किसके सामने, देवव्रत के सामने, जो शांतनु के सामने रखी थी। वही जो शर्त है, वही शर्त और एक बार दोहराई, किनके सामने, देवव्रत के सामने। और देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है, यदि आपको ऐसा लगता है कि तुम्हारा आपत्ति का यही कारण है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। देखो, तभी उसी टाइम जैसे ही केवटराज ने बताया, अपनी शर्त बताई, उसी कारण देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी ये आपत्ति का कारण है तो मैं वचन देता हूँ आपको, मैं किसी राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देखो, जो खुद बन चुका था देवव्रत, पर उन्हें क्या त्याग किया, अपने पिताजी के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्री का ही पुत्र क्या हस्तिनापुर के राज संभालेगा और राजपद पर बैठेगा। उनके बाद यानी शांतनु के बाद राजा कौन बनेगा, तो सत्यवती का पुत्र ही बनेगा। ऐसा वचन केवटराज को देवव्रत ने दे दिया। अभी देखो आगे क्या करते हैं। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, इससे भी संतुष्ट केवटराज नहीं हुए, और
एक बार उन्होंने और दूरी की सोची और उससे ही दूर की सोची, बोले आर्यपुत्र इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। वो अभी देवव्रत को कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्यपुत्र इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहोगे। मुझे विश्वास है आप पर कि आप अपने वचन पर अटल रहोगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आपने आगे जाके शादी की तो आपके संतान पर मैं कैसा विश्वास रख सकता हूँ। आपकी संतान थोड़ी ऐसी करेगी। तब ये ऐसी उन्होंने दूर की सोची। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा, और आप जैसे वीर हो तो वैसे आपका पुत्र भी वीर होगा। तो बहुत संभव है कि वह मेरी नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करेंगे, और मेरे लड़की के जो मेरे लड़की है सत्यवती, उनके जो बच्चे हैं उनसे वो क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चे राज्य छीन लेंगे। तो मेरे नाती से क्या वो राज्य छीन लेने का प्रयत्न करेंगे, तो क्या होगा। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है, चलो बताइए। इस तरह अभी और एक शर्त उन्होंने रखी और एक थोड़ा चिंतित वो डालने पर, परंतु उस पर भी देवव्रत के पास उत्तर था। देखो क्या बोलते देवव्रत, देखेंगे। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत ने अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे। अभी जो केवटराज का प्रश्न था वो अप्रत्याशित था, उसका प्रत्यय देना कोई बात नहीं थी, परंतु उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान करे। देखो देवव्रत ने अपने पिताजी के लिए प्रेजेंट यानी वर्तमान क्या बलिदान किया, और जो केवटराज कह रहे थे उनको ऐसा लगा उन्होंने भविष्य भी बलिदान देना चाहिए, और इस तरह देवव्रत ने भविष्य का भी बलिदान कर दे ऐसा उनको लगा। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि अपने पिताजी पर बहुत बड़ी श्रद्धा थी और वो क्या करते थे, तो पिताजी पर ज़्यादा प्रेम करते थे। उस कारण वो उस समस्या से थोड़े भी विचलित नहीं हुए और फटाक से उन्होंने निर्णय लिया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, थोड़े गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, किसने, देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। देखो उन्होंने अभी अपने पिताजी के सुख के लिए अपने पिताजी के लिए कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। देखो कितने बड़े अपने पिताजी के लिए काम कर चुके थे। तो देवव्रत, मेरे संतान ही न होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो, मेरी संतान ही नहीं होंगी तो अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देखो ऐसी किसी को आशा नहीं थी कि ऐसा तरुण जो कुमार है ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। देखो उनको भीष्म पितामह क्यों कहते हैं, तो उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी ये जो प्रतिज्ञा ली थी, इसी कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के हाथ से विदा किया। देखो और आनंद होकर केवटराज ने अपनी पुत्री को विदा कर दिया, किसके साथ, देवव्रत के साथ। और इसी तरह सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। आगे जाके दोनों की शादी हो गई, शांतनु और सत्यवती की, और उन दोनों से सत्यवती को 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद, दूसरा विचित्रवीर्य। देखो जो सत्यवती थी शांतनु की पत्नी, यानी सत्यवती को क्या 2 पुत्र प्राप्त हुए उनसे, किससे, शांतनु से। तो पहले का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु के देहवासन पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य। देखो अभी शांतनु के देहवासन यानी वो जाने के बाद, यानी उनका देहांत होने के बाद, किसका, शांतनु का देहांत होने के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गए। जैसा चाहा था केवटराज ने वैसा ही हुआ, सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने के पर, देखो अभी चित्रांगद का युद्ध हुआ और उनके युद्ध में मारे जाने के बाद उनका भाई कौन, विचित्रवीर्य क्या हुआ, राजगद्दी पर बैठ गए। विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी। देखो अभी विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी, एक अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। देखो अभी आगे जाके उनका परिवार बढ़ गया। तो जो विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी अंबिका और अंबालिका। तो अंबिका के पुत्र कौन थे, धृतराष्ट्र, और अंबालिका के पुत्र कौन थे, पांडु। इस तरह उनका धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडव के पांडव। और जो धृतराष्ट्र थे उनके पुत्रों को, उनके जो पुत्र थे उनको क्या, कौरव कहलाने लगे,
और पांडु के पांडव। इस तरह ऐसा आगे जाके हस्तिनापुर बढ़ गया। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। और पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध तक वो विशाल राजवंश के क्या कुलनायक और पूजनीय बने रहे। कौन? पितामह भीष्म। शांतनु के बाद कुलवंश का क्रम यह रहा। अभी अभी शांतनु के बाद उनके कुलवंश का क्रम कैसा रहा वो क्रम हम देखेंगे। देखो नीचे दिया हुआ है वो क्रम हम समझ लेंगे। ओके चलो, तो देखो शांतनु सबसे पहला शांतनु, उसको दो रानियाँ। पहले रानी का नाम गंगा और गंगा से देवव्रत, गंगा का कौन? देवव्रत। और दूसरी सत्यवती, और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य, यानी सत्यवती से दो लड़के चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और बाद में विचित्रवीर्य की दो रानियाँ, अभी जो पुत्र हुए विचित्रवीर्य की दो रानियाँ, अंबिका से धृतराष्ट्र और कौरव, अंबिका से धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव। और यहाँ अंबालिका जो विचित्रवीर्य की दूसरी रानी थी, अंबालिका से पांडु और पांडु के पांडव। इस तरह वो क्या उनका राजवंश राजकुल बढ़ गया है। इस तरह आज हमने देखा है, क्या देखा है? भीष्म की प्रतिज्ञा, किस तरह भीष्म ने प्रतिज्ञा की अपने पिताजी के लिए, ये हमने देखा है। तो अभी मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ना करना भूलिए, ये मेरी आपसे एक विनती है। और अच्छी तरह से आप क्या करिए, तो ये पढ़ लीजिए और सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक बार दोहराता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए।